नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है यूट्यूबर एल्विश यादव का। जी हाँ, एल्विश यादव की बात करें तो इस समय वो काफ़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर जो है रेव पार्टी का आरोप है उनके ऊपर, और बाकी सांप बिच्छू का जो है जहरीला जहर निकाल के इस्तेमाल करने का आरोप है। काफ़ी मुश्किलें उनके ऊपर पड़ी हुई है। इसी में हम थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर में एल्विश यादव है कौन और उनके आगे जो है मुसीबत आई है वो किस तरह की मुसीबत है और इसका क्या परिणाम होगा। सर, एल्विश यादव के बारे में पहले सबसे चर्चा कर लेते हैं। वो बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट रह चुके हैं। क्या है इस तरह मामला पूरा सर? मुझे एल्विश यादव क्या है जी, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। एल्विश यादव वो जहर खाता है, देता है, बेचता है, इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं। वो जो बिग बॉस में वो था, उससे अपने बिग बॉस में था, मैं मेरे बिग बॉस में था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं। मेरे को चिंता एक अलग विषय की है। क्या? कि मेरे दोस्त संजय राउत ने आज एक आरोप लगाया है। वो बोला है कि ये जो एल्विश यादव है उसका उसने एक फोटो शेयर किया है मीडिया के साथ, तो मीडिया अभी दिखा रही है, जिसमें वो गणेशोत्सव में आरती उतार रहा है और पीछे एकनाथ जी शिंदे साहब खड़े हैं और यहाँ पे वो आरती उतार रहा है। और उसने आरोप किया है कि ऐसे गुनहगार जो ड्रग मामले में, नशीले इसमें इन्वॉल्व है जी, उनको वर्षा पे बुला के उनका सम्मान करके उनके हाथों से आरती की जाती है। इसके लिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो रेसिग्नेशन दे, राजीनामा दे, ऐसा उसने मांगनी की। किसने? संजय राउत ने। अब इसके बारे में मुझे बोलना है। पहली बात, अभी सभी प्रवक्ता वक्ता नेताओं को ये समझ लेनी चाहिए कि जब वो मेरे साथ बैठा है, जब वो मेरे पास आया है, जब वो मेरे घर आया है, जब वो मेरे फंक्शन में आया है, वो फंक्शन में जब आया तब वो गुनहगार था या आम आदमी था या स्पेशल आदमी होगा, वीआईपी होगा, वीवीआईपी भी होगा, मगर उसके ऊपर कोई आरोप है या नहीं है। और उसके ऊपर आरोप होने के बाद समझो अभी वो नासिक का ड्रग का प्रॉब्लम है, तो ललित पाटिल जो है, वो ललित पाटिल अभी कल जामीन पे छूट गया, समझो जी, तो छूटेगा ही। और उसको अभी मौका लगाया ना उसको, तो नहीं छूटेगा। तो वो अगर किसी फंक्शन में आता है और किसी मंत्री के बाजू में खड़ा होता है तो मंत्री को बोलना चाहिए कि तुम आरोपी हो, तुम्हारे बारे में इतना कुछ है, आप मेरे साथ फोटो मत खींचो। मगर ललित पाटिल के साथ उद्धव ठाकरे की भी फोटो है पहले, क्योंकि उस समय ये सिद्ध नहीं हुआ था, ये प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि वो ड्रग रैकेट का सूत्रधार है जी। और उद्धव ठाकरे ने भी यही बोला है। और संजय राउत ही नासिक का इंचार्ज है। कौन है? संजय राउत। संजय राउत है। तो वो दादा भूसे और इनके ऊपर आरोप करता है, तो शिवसेना का इंचार्ज नासिक का वही था। और जब वो इसने प्रवेश किया ललित पाटिल ने उद्धव के साथ, तो वो ये बोलता है कि उस समय दादा भूसे पार्टी में थे, वो उसको लेके आए, और तुम भी थे। सर, संजय राउत बात कर रहे हैं आप, तो संजय राउत के भी बीच में उनको धमकी गई थी, फोन की, उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। बाद में जो आरोपी था वो भी संजय राउत के साथ में फोटो निकलवा रहा है। हाँ। सर, ये फोटो निकालने वाली जो बात है, नहीं वही तो जी। तो फिर क्या संजय को ऐसा बोला जाए कि तुमने जानबूझकर अपना एक प्रोटेक्शन के लिए तमाशा किया, ऐसा नहीं बोल जाए? हुआ ना सर, मीडिया में फ्लैश हुआ ना सर, भाई वो गलत है। हाँ। वो भी गलत है जी। तो मैं मेरे मुद्दे पे आता हूँ कि देखो अभी कैसे हुआ कि ये जो तुम्हारा एल्विश यादव, हाँ यादव है, तो वो जिस दिन गणेश दर्शन के लिए आया था सर, 25,000 लोग आके गए। मैं भी गया था सर। आप आरोपी थोड़े नहीं बता रहा हूँ, तो दुनिया भर लोग गए थे, हम भी गए थे। 25,000 लोग। उसकी मतलब कि वहां पर कौन जांच करेगा कौन आरोपी है कौन क्या है, कैसे मालूम? नहीं, और थोड़ा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा लगा के घूमते हैं, या आधार कार्ड, पुलिस रिकॉर्ड, ऐसा थोड़ा होता है। वो तो नौकरी के लिए पुलिस रिकॉर्ड लगती है। नहीं ऐसा तो फंक्शन में जाएंगे तो सर कैसे है ना कि अभी आपको, मैं बिग बॉस में था, बिग बॉस के बाहर निकल के अभी मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल में मैंने 27,000 फोटो दिए। मैं रिकॉर्ड रखता हूँ आज कितने लोगों के साथ निकाले। सर 27,000 लोगों में से कौन क्या है, क्या मुझे पता है?
और उस समय वो कुछ किया होगा नहीं होगा ये भी मुझे पता नहीं, मगर बाद में उसने कुछ किया तो मैं क्या जिम्मेदार हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एल्विश जो है वो जिस दिन वहां पे आरती उतारने आया था गणपति उत्सव में, बहुत सारे स्टार आए थे, तो 100-200 तो फिल्म स्टार आके गए, और सलमान खान से लेके सब आ गए थे। शाहरुख खान से लेकर। हाँ, तो सलमान खान भी आरोपी है ना, हिरण के मामले में है। सलमान खान भी वो गाड़ी का जो चक्कर हुआ था उसके मामले में है कि नहीं है? तो वो सलमान खान बाजू में खड़ा होके ये किया, उसके बारे में नहीं बोले। अभी एल्विश का ताजा मामला है करके आप बोल रहे हैं कि एल्विश को लाया, एल्विश को लाया। अरे जिस दिन लाया वो था कि अब सर मैं मामला बताता हूँ कैसे होता है कि अभी नवरात्रोत्सव होता है, गणेश उत्सव होता है, कितने सारे लोग आते हैं, गुंडे आते हैं, फुंडे आते हैं, दही हंडी है, कोई दही हंडी है, कितने आते हैं सर। वो जिस दिन आया उस दिन भी वो कुछ गुंडे रहते हैं उसमें, उनके ऊपर केसेस रहते हैं और कुछ बाद में कारनामा करते हैं। तो अभी बाद में उसने कारनामा किया या वो ओपन हो गया, ऐसा भी होता है ना, कभी मालूम नहीं रहता। तो मेरी कहानी बताता हूँ। मैं एक आमदार के पास गया था, तो वो आमदार के बाजू में कार्यकर्ता बैठा था, तो मुझे बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोला अभी साहब के पास जा रहा हूँ। तो कौन से साहब नहीं बोलूँगा अभी, मैं वही 2-3 साहब के पास ही जाता हूँ। मैं बोला साहब के पास जा रहा हूँ। तो बोले काम करो ना, ये बहुत उनका दीवाना चाहता है, उसको भी लेके जाओ, उनके साथ उसको कुछ नहीं करना है, उसका काम भी कुछ नहीं, हम उसको लोकल पार्टी में थोड़ा सा कर रहे हैं काम, उसके साथ एक फोटो साहब को चाहिए, इसको चाहिए तो निकाल दो। मैं बोला ठीक है। अभी आमदार ने मुझे बोला, मैं लेके गया साहब के पास और उसका फोटो साहब के साथ निकाला। फिर वो उसने भी अपने इसमें क्या स्टेटस रहता है उस पर डाल दिया। तो वो ये बात हो गई अभी 8 महीने पहले की। और कल मैंने पेपर में पढ़ा, और मेरे दोस्त है एक, तो उन्होंने मुझे वो फोटो भी भेजा उसका, और वो पुलिस का पूरा ये जो आता है FIR उसका भी कॉपी भेजा। तो उसने साले अपने सास के ऊपर ही बलात्कार कर दिए, वही आदमी ने उसका फोटो भेजा। मैं तो हैरान हो गया। मैं बोला यार, मैं इसको साहब के पास लेके गया, साहब के साथ इसका फोटो निकलवाया। अभी वो उसको जिस आमदार ने सपोर्ट किया था ना, जिससे मुझे बोला कि इसको लेके जाओ, वो आमदार ने उसके बर्थडे पे शुभेच्छा दी थी उसको, उसका होर्डिंग लगा था, वो होर्डिंग का फोटो किसी के पास था, तो वो होर्डिंग का फोटो टीवी पे आ गया कि भाई ये आमदार देखो, इसका शुभचिंतक है और ये साला सास के ऊपर बलात्कार करता है, रेपिस्ट है। अभी मामला ये है कि मैं डर गया थोड़ा सा। मैंने साहब को फोन किया, साहब को बोला सर 8-10 महीने पहले उन्होंने वो न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, 8-10 पहले मैं एक आदमी को लेके आया था आपके पास, वो उसका फोटो निकाला था हमने आपके साथ, और आज वो अपनी सास के ऊपर रेप करने के मामले में पकड़ा गया है। तो मुझे बहुत अपराधी लग रहा है कि मैंने ऐसे आदमी को आपके बाजू में, मैं कभी लेके जाता नहीं सर किसी को, फिर भी वो क्या आमदार ने बोला, वो आमदार भी मुझे लगा कि चलो ठीक है करते हैं, इतना क्या है, फोटो ही निकालना है। फोटो तो हजारों निकालते हैं लोग फंक्शन में। तो सर मेरे ख्याल से शिंदे साहब के साथ तो 1 करोड़ फोटो होंगे, फडणवीस के साथ 1 करोड़ हो गया, अजीत दादा, शरद पवार, सुप्रिया सुले, सबके साथ करोड़ों फोटो होंगे। तो ऐसा कभी भी किसी का फोटो उठा के आप बोल सकते हैं कि भाई देखो ये गुनहगार है, या तो बाद में गुनाह किया उसका, तो बाद में किया गुनाह तो उसका मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बोले जब तुम लेके आए उस दिन को गुनाह नहीं हुआ था। नहीं, मैं बोला ये 2 दिन पहले की बात है। ठीक है, फिर उस दिन वो गुनहगार नहीं था, ये पर्याप्त है। मगर वो तुमको मालूम होता कि वो गुनहगार है, तुम लाते तो तुम भी गुनहगार होते हैं मेरे दृष्टि में, तो तुमको मालूम नहीं था, और ये बात उसने 2 दिन पहले की है। तो हमको क्या ख्वाब आया था क्या कि ये बाद में ऐसा कुछ करने वाला है या इसका कुछ ओपन होने वाला है? उसमें भी मामला टेढ़ा है, उसके ऊपर अलग स्टोरी बनाएंगे तो पब्लिक और चौंक जाएगी। वो जो मामला आया है ना, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, वो कभी बताएंगे हम लोग, हल्ल कल्लोल हो जाएगा, ऐसा मामला है वो। तो सर उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, भूल जाओ। अब मैं यहाँ आता हूँ, वो एल्विश बिल्विश मेरा मुद्दा ही नहीं है। मेरा मुद्दा है मुख्यमंत्री शिंदे साहब के यहाँ उसका जो फोटो आया है, उस दिन उसका ये मामला पेपर में आया था क्या? नहीं आया। उस दिन वो 15 लाख और 1.5 करोड़ ऐसा कुछ उसका फॉलोइंग है, वो जिसका है ऐसा एक स्टार था। और इतने सारे स्टार है सर, जैकी श्रॉफ जिसको कोई पूछता नहीं है, खाली घूमता रहता है, उसको क्या पूछता है? उसका टाइगर को पूछते हैं, इसको कहा जैकी को, वो तो टाइम पास करके दिन भर घूमता। आप सत्यनारायण की पूजा में बुलाएंगे तो भी आता है वो, और सर 10,000 रुपए लेता है सिर्फ, बस। हमारी स्टार मराठी 25,000 लेती है अभी, 25,000, 1 लाख भी लेने वाली है, तो 10,000 में आता है, गाड़ी भाड़े का खर्चा लेता है, ऐसा समझो। तो ऐसे कितने आके गए थे। तो ये आया तो लोगों ने बोला होगा साहब ये बिग बॉस में था,
मैं भी जाता हूँ जहाँ पे ना, तो मुझे स्टेज पे क्यों लेके जाते हैं, बोलते ये बिग बॉस में थे। बाकी कुछ नहीं, मतलब मेरा वो 50 साल का पत्रकारिता गया खाई में। 50 साल से 55 साल से पत्रकार हूँ, उसका उनका कोई लेना देना नहीं, ये बिग बॉस में था। अरे मैं तो गुस्सा होता हूँ कभी कभी, अरे मैं बिग बॉस के परे बहुत कुछ हूँ। मेरे ठीक है चलो, वो बिग बॉस करते हैं, फोटो निकालते हैं, लोगों को बिग बॉस ज्यादा हाँ, तो मेरे हाथ से भी कितना आरती होता है, ये होता है सर। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। कल अगर मेरा गुनाह हो जाता था, हो आप समझो, भगवान न करे ऐसी दुर्बुद्धि हो, तो क्या जहां पे मैं आरती करके आया हूँ उन सब लोगों को आप बोलेंगे कि भाई ये गैंगस्टर है अनिल दत्तेगा, इसे बोल सकते हैं ना। वैसा उस दिन वो जब आया तब शिंदे साहब का स्वभाव कैसा है कि भाई जो भी आता है वेलकम है, आओ, ये भगवान का काम चल रहा है। वो क्या प्राइवेट पार्टी थी क्या? वो क्या ड्रिंक की पार्टी थी जिसमें किसको बुलाया नहीं बुलाया में चॉइस रहता है? सर भगवान के दर्शन लेने के लिए कोई आ जाता है सर, रास्ते का भिखारी भी आ जा सकता है और अंबानी भी आ सकता है। जाते हैं ना ये लोग एक दूसरे के घर। अभी वो भी एक प्रतिष्ठा होगी, भाई अंबानी के घर कोई प्रोग्राम है तो आपको बुलाया कि नहीं बुलाया, इसके ऊपर आप मुंबई में स्टेटस रहती है आपकी। अगर अंबानी ने आपको नहीं बुलाया था, आप मुंबई में कुछ नहीं है, अंबानी ने बुलाना चाहिए आपको। तो एक दिन मुझे बोलने लगा कि वो कल अंबानी की बेटी का फंक्शन था, उसमें गया था। मैं बोला मेरे को क्यों बोल रहा है? बोला नहीं ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं बोला तेरे को अहंकार लग रहा है कि देखो बम्बई में जो गिने चुने लोगों को बुलाया उसमें मैं था। तो बाद में देखा तो और भी कुछ लोग निकले जिन्होंने मुझे बताया कि मैं गया था। मैं बोला ये तो अभी नया फैशन हो गया, मुंबई में प्रतिष्ठा चाहिए आपको तो अंबानी के फंक्शन में आपको बुलाना है। तो वो छोड़ो, तो एक नाथ शिंदे कैसा है ना, सीधे सरल आदमी। उन्होंने किसी ने बोला होगा सर वो ये बिग बॉस में आए, उसको मैं लेके आया हूँ। तो कार्यकर्ता होते सर, कार्यकर्ता का मन रखना पड़ता है। अच्छा आरती करो, वो आरती कर रहा है, वो पीछे खड़े हैं। अभी उनको ये हरामी आगे जाके ऐसा कोई एक्सपोज होगा, उनको कहीं ख्वाब पड़ा था क्या? जब बुलाया तब तो ऐसा कुछ आया, अगर वो आया होता तो जो आज आया और कल कोई पूजा है और इसमें ये गया, अभी तो फरार है गया, तो शिंदे साहब बोलेंगे उसको हटाओ, आज ही उसके बारे में पेपर में आया है, उसको हटाओ, निकालो, और पुलिस ही बाहर है उसको रोक लेगी। ऐसा भी हो सकता है कभी। सर फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर थे ना, तब की बात बताता हूँ और मजा आएगा लोगों को सुनने में। सर उनको किसी की अपॉइंटमेंट कोई मांगता था तो वो उसके पुलिस रिकॉर्ड था, बहुत कम लोगों को मालूम है। आप अगर उनको बाकायदा ये मांगेंगे, हाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा तो वहां पे वो खुले दिल से जाते थे, सबको मिलते थे, ये करते थे। और पर्सनल अपॉइंटमेंट बंगले पे अगर लिया तो पुलिस रिकॉर्ड देखते थे। और दूसरी बात, उनका वीडियो कैमरा सर पूरे रूम में लगाए हुए थे और वो पूरा बोलने से लेके सब कुछ टेप करते थे। और उनका फोटो, आपका मोबाइल नहीं चलाने का, उधर फोटो उनका आदमी निकालेगा और आपको दे देगा। ऐसे कोई आओ मोबाइल बाज में खड़े है कि और फोटो नहीं आया, वो नहीं था। फडणवीस साहब बहुत कठोर थे उसके मामले में। और सर उनका भी ट्रेजेडी देखो आज ही। अभी एक नाथ शिंदे के ऊपर संजय बोला, अभी सुबह से मेरी उसकी बात नहीं हुई है, मैं दोपहर को बोलूंगा उससे। वो सर फडणवीस साहब के खास आदमी जो है उसमें मोहित कंबोज है ना, है कि नहीं? आज मोहित कंबोज ने 135 करोड़ का चूना लगाया, ऐसी हेडलाइन है। किसको? बैंकों को। बहुत बड़ा फ्रॉड आया है उसका, देखो हर एक पेपर में पहले पन्ने पे है। अभी मोहित कंबोज का ये फ्रॉड सच है नहीं है वगैरह वो बात जांच के विषय, कोर्ट का विषय जी। मगर आज की तारीख में उसके पीछे आरोप तो लगा है और पेपर में हेडलाइन है। अभी मोहित कंबोज और फडणवीस साहब के कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 हजार फोटो रहेंगे आराम से। अभी संजय क्या बोलेगा कि देखो ये मोहित क्योंकि उसके और उसकी दुश्मनी है तो किरीट सोमैया जैसी है, तो वो बोलेगा कि देखो कि ये मोहित कंबोज है जिसके ऊपर ये क्या 135 करोड़ हो गए, ऐसा कुछ। अभी पेपर निकालेंगे तो अब दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो मामला है और ये फडणवीस साहब राइट में लेफ्ट में बैठा है, मतलब फडणवीस साहब भी दोषी है। फडणवीस साहब को क्या ख्वाब पड़ा था कि ये ऐसी बड़ी रेड हो जाएगी, उसमें ये लफड़ा हो जाएगा, बाद में इसके ऊपर आरोप होगा, वो तो इनकार भी करेगा। और उसको अरेस्ट तो किया नहीं है अभी। जब तक अरेस्ट नहीं किया है तो वो बोलेगा कि मुझे अरेस्ट कहाँ किया है, मेरे ऊपर आरोप किया है। तो आरोप किसके ऊपर नहीं, अजीत दादा के ऊपर भी है, सबके ऊपर है ना, सभी के ऊपर है, उद्धव जी के ऊपर भी है। हाँ
संजय राउत के ऊपर नहीं है क्या? हाँ है ना। पत्राचाल का मामला इतना बड़ा चल रहा हाँ है। नहीं तो वो तो अंदर आ जाके आया, जामीन पे है वो। तुमको हाँ तो असल में संजय राउत के बाजू में किसी का फोटो निकालना डेंजरस है कि नहीं? वो जामीन पे है ना। बिल्कुल। तो भाई वो तो बड़े फ्रॉड में लटका हुआ है। हाँ, तो संजय राउत के साथ फोटो निकालना गलत होगा। गलत होगा। तो संजय कल हम 2 घंटा बैठे, नसीब आपने फोटो ये ऐसा मत करो, ऐसा संजय को मैं बोलूंगा, ऐसा मत करो। ये सर गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दही हंडी, ये जो उत्सव है ना, उसमें अभी जितेंद्र करता था दही हंडी, तो कितने लोग आते थे। कोई भी वीआईपी आया, सचिन अहिर का होता है उसमें कितने आते हैं। तो मतलब एक कल्चर ही हो गया है कि फोटो निकालना, तो बोले फोटो निकालना कल्चर है, बड़े नाम वाले चीन लोगों को बुलाना कल्चर है। सर एक जमाना था, तब मैं खुद मेरी आंखों से, उस समय मैं पत्रकारिता में नया था, उस समय मैंने देखा कि 21 दिसंबर की नाइट को बड़े बड़े होटलों में ये बड़े बड़े गुंडे जेल से आ जाते थे। एक गोल्डन गैंग करके था, और उसका मेरे ख्याल से बाबा खोपड़े खापड़े ऐसा कुछ बाबा नाम था उसका। तो मैं सेंट्रल होटल में गया था 31 दिसंबर की रात मनाने के लिए। तो ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर आया जैसा सब लोग हटाने लगे, लोग बाजू 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 बाजू। मतलब क्या हो गया? बोले बाबे आए हैं, बाबे। कौन बाबे? मेरे को मालूम नहीं था। बोले बाबे नहीं, वो गोल्डन गैंग का बाबा। हाँ उन्होंने गोल्डन गैंग सुना है मैंने, पेपर में आता है उनका कुछ, इसको मारा उसको मारा इसको मारा वगैरह। हाँ तो उनका वो बाबे है। मैं एकदम बोला मगर ये तो उल्लासनगर के पास आधारवाड़ी जेल है ना, कल्याण के पास। कल्याण। तो ये तो जेल में है मेरे ख्याल से। बोले है ना, जेल में ही है। मैं बोला फिर ये यहाँ 21 दिसंबर की रात मनाने के लिए कैसे आ गया? बोले आज की रात तो सब अपने अपने जेल से निकल कर जाते ही है, 21 दिसंबर की रात बड़े बड़े 5 स्टार होटल में उनको बुलावा रहता है। तो बाबा इधर आया है, तो एक ने मेरा परिचय भी करवा, उसमें नसीब मोबाइल नहीं थे, तो मेरा बाबा के साथ भी फोटो, एक बार तो अरुण गौड़ी से भी मेरी मुलाकात करके दी थी। नसीब वो मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो एक बिल्डर का मैं दोस्त था, तो बिल्डर के पास गया था, वहां पे वो जामीन पे था अरुण गौड़ी। तो वो आया, बोला इनको पहचान देंगे नहीं, वो टोपी भी उसका वो अलग ही था, थोड़ा अलग दिखता था। इनको कौन नहीं पहचानता है? तो उसने बोला या नहीं, तो मेरे को बोलता है तुमको कौन नहीं पहचानता। एक्सचेंज ऑफ वर्ड ऐसी हुई कि मैं बोला इनको कौन नहीं पहचानता, वो बोलता इनको कौन नहीं पहचानता। मैं बोला जेल में रह के भी आप मेरे को पहचानते क्या? बोला मैं पढ़ता हूँ सब, टाइम पास क्या है। तो ये सर छोड़ो, ये संजय का भी ये सर नासिक वाले के साथ उद्धव के फोटो, और ये फोटो के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। जैसे मोदी साहब से लेके किसी के पास साथ किसी का फोटो निकल सकता है, और फोटो लिया या गणेशोत्सव दही हंडी ये वो उसके लिए नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतने लेवल पे नहीं जाना चाहिए। संजय को मैं कल 2 घंटा यही बात समझा रहा था कि तुम एक स्टैंडर्ड रखो, तुम्हारी तुलना में साला इतने बड़े बड़े लोगों से करता हूँ, उसके लिए आप तो बोल रहे गाली खा रहा हूँ, और तुम इतने लैंग्वेज में और कभी भी कुछ भी मुद्दा उठाते हो, तुम अच्छा मुद्दा उठाओ, उनके ऊपर आरोप करने के लिए कुछ ये नहीं है, मगर सही मुद्दा उठाओ जी, और लोगों को कन्विंस करो कि भाई ये गलत है। अभी उनके इसमें वो कोई आके आरती करता है, जब वो उसका कुछ गुनाह नहीं है, उसका वो आरोप ही नहीं है, तो उनको जोड़ दिया कि गैंग से है, नशेबाज गैंग से। फिर तुम्हारे आदित्य के बारे में जब दिशा सालियान और इसका लोग बोलते, तुमको गुस्सा आता है सुशांत के बारे में और इसके बारे में, आदित्य के बारे में कितना गुस्सा आता है संजय को। अच्छा, फिर तुला माहित नाही का आदित्य कसा आहे, मला बोलतो तुला माहित नाही का आदित्य कसा आहे. मी म्हटलं अरे त्या पार्टीच्या आधी तो तिथे गेला होता, त्या गुन्ह्यात तो नाही मला माहिती आहे. मी म्हटलं मी बिंदास आहे, मी असं पण सांगितलंय सगळ्यांचा वाईटपणा घेऊन की तो काही संबंधित नाहीये मर्डरशी द्या किंवा ह्याच्याशी. मगर मैं मराठी बोलने लगता हूँ तो मराठी समझते हैं हमारे, मजा आता है लोगों को. हाँ, तो मैं बोला आदित्य के बारे में बोला तो तुमको गलत लगता है, और वो आरती उतार रहा है, और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं अभी देखते हैं. मगर ये सही नहीं है सर, इस प्रकार से ये करना. फोटो के लिए आप किसी को दोष देना बंदी कर दिए. फोटो के लिए इस्तीफा दे सीएम, क्या ये मानसिकता कैसी है? ये हमारा संजय है, मेरा लाडला और लोगों का दुश्मन. उनको राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए. पत्राचार वाला मैटर जब तक क्लियर नहीं होता तब तक उनको इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए था. अब ऐसे इस्तीफा देंगे ना, शिवसेना के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, अगर इस्तीफा देंगे तो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं बचेगा. तो जब इस तरह मांग कर रहे हो तो खुद के ऊपर जो लागू है वो भी तो करो ना सर. नहीं होता है.
चलो सर, थैंक यू। तो हमारा चर्चा यही था, एल्विश यादव जो एक यूट्यूबर है और वो जो है सीएम के साथ फोटो खिंचाने के बाद उनके ऊपर मांग बढ़ रही है कि ये क्या हो गया। तो आप क्या मानते हैं इस चर्चा पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमारा रिक्वेस्ट फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हमारा चैनल जो है 50,000 के एकदम करीब पहुंच गया है, कुछ ही बाकी है, मतलब कुछ अभी कर दो ना यार, देखते हो 100-150 लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे, 1000 व्यूज आते हैं, उसमें से आपको क्या पटक करने के लिए तकलीफ होता है क्या? 100-150 लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हो जाएगा। अभी 50,000 हो जाएगा। 50,000 क्रॉस करके फिर हम लाख की तरफ बढ़ेंगे यार। जितना हमारी वैल्यू बढ़ेगी उतना आपकी भी ताकत बढ़ेगी। हम भी गर्व से कह सकेंगे ना कि भाई हमारे 50,000 सब्सक्राइबर है, मतलब हमारे मित्र परिवार है, वो कुटुंब है हमारा, फैमिली है वो। बिल्कुल करो जल्दी करो। अभी ऐसे ही देखते मत रहना, बटन दबाते रहना। चलो बात, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।